कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस क्षेत्र को बढ़ा दिया। नगर पालिका क्षेत्र में अभी जो स्थिति है वो खुद ही दयनीय है। लोगों को विश्वास में लिए बगैर, सूचना दिए बगैर। जैसा कि आपको पता है कि आज नाथद्वारा उपखंड कार्यालय में सुबह से ही गहमा गहमी है और जो विषय है नगरीय निकायों की जो सीमाएं बढ़ाई गई है, उसकी जो सूचनाएं जारी की गई, उसमें आसपास के जिन गांवों को इसमें शामिल किया गया है, उन गांवों के प्रतिनिधि, उन गांवों के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक चेहरा है जो राजसमंद की राजनीति में भी लगातार सक्रिय हैं, जो पंचायती राज की राजनीति है उसमें भी सक्रिय हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार मुखर दिखाई देते हैं। संजय सिंह भारत हमारे साथ है। ये जो पूरा गहमा गहमी का चल रहा है, मैंने यहाँ सरपंचों से बात की, अलग अलग प्रतिनिधियों से बात की, ग्रामीणों से बात की है, कुल मिलाकर सभी का एक स्वर में ये कहना है कि हम नहीं आना चाहते हैं। कैसे कुछ देखते हैं पहले तो इस मुद्दे को आप? वर्तमान में नाथद्वारा नगर पालिका क्षेत्र को अनैतिक तरीके से जिस तरह से बढ़ा दिया गया है, न तो गांव वालों को कभी किसी तरह का कोई विश्वास में लिया गया और न यहाँ के जनप्रतिनिधि को विश्वास में लिया गया, और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस क्षेत्र को बढ़ा दिया है। जो गांव का, देहात का लगभग एक छोर तो 10 किलोमीटर दूर, उसको मालूम ही नहीं है कि मेरा क्षेत्र कहाँ जा रहा है। मेरी पंचायत, मेरा गांव से हट करके वो एक इस नगर पालिका क्षेत्र में आने का उसका मतलब विचार सोचो, कभी सोच भी नहीं सकता कि नगर पालिका होती क्या है। ऐसे क्षेत्र से को अगर ऐसा मिला दिया जाएगा तो उनके साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। और हम भी राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं और जनप्रतिनिधि होते हुए भी किसी भी सरपंच को कोई विश्वास में नहीं लिया गया। गाँवों का प्रस्ताव अगर जाता और फिर अगर हम उसमें आपत्ति दर्ज कराते तो एक अलग विषय होता। ये एक मुख्य विषय यही आ रहा है, आपसे बात करने का कारण भी यही है कि विधायक कह रहे हैं कि मुझे संज्ञान में नहीं था, मुझे नहीं बताया गया। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आपकी गांव की तरफ आते हैं, आप स्वयं सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपके परिवार से ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आते हैं, और ऐसी स्थिति परिस्थिति होते हुए आपके गांव को ले लिया जाता है। आप भी कह रहे हैं हमें पता नहीं, विधायक भी कह रहे हैं हमें पता नहीं, तो फिर पता था किसको? ये हमें तो अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा। अब विडंबना यहाँ है कि आपके लोकतंत्र में लोगों को विश्वास में लिए बगैर, सूचना दिए बगैर अखबार के माध्यम से पता पड़ता है कि हमारा गांव नगर पालिका में पहुंच गया, और उसकी तारीख भी लास्ट 8 तारीख को हमारे को दे दिया गया। इसलिए विरोध में उतरे हैं। आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। अनशन आज से चालू है। हमारे विधायक महोदय से भी हमारा लगातार संपर्क है, और जैसा आपने देखा उन्होंने अपने पत्र द्वारा उसका विरोध भी कर दिया गया। तो मैं समझ गया, विरोध भी कर दिया है उन्होंने, रद्द करने के लिए भी कह दिया। मगर मूल विषय जो ये है कि क्या अधिकारी स्वयं अपने आप में इतने हो गए हैं कि भाई हम ही कर देंगे, इस प्रकार की रीति नीति, जिसमें कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गाँव आ जाता है, उनको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, विधायक को पता नहीं। बस यही अधिकारियों को ये एयर कंडीशन रूम में बैठ करके इस तरह के बहुत सारे काम इस व्यवस्था में हो रहे हैं जो पता ही नहीं लगता लोगों को, और इस तरह का हो जाता है। नगर पालिका क्षेत्र में अभी जो स्थिति है वो खुद ही दयनीय है। खुद नहीं संभल रहा क्षेत्र, और इतना क्षेत्र हमारे पेराफेरी में लेने के बाद भी राजस्व का उपयोग ये ले रहे हैं। 1 रुपया हमारे आज दिन तक कहीं पर भी किसी क्षेत्र में नहीं लगा, और आज की स्थिति में ये नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड बना करके हमारा गांव, हमारी पंचायत, हमारा मुखिया को छोड़ करके अगर इस तरह का करेंगे तो लोग बिल्कुल विरोध किया, जब तक नहीं इसको निरस्त करेंगे जब तक यहीं पर। 2 अधिकारी आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ आयुक्त कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक सूचना जो मांगी गई थी उस सूचना का जवाब दिया है। एसडीएम कहते हैं मुझे तो पूछा ही नहीं गया, मेरे संज्ञान में नहीं है। आप इस पूरे मामले को लगातार देख रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा भी हो रही है। दोनों अधिकारियों में से कौन सही कौन गलत? ये अधिकारियों की एक दूसरे के ऊपर डालने की बात है, और दोनों अपने संज्ञान में लिया होगा, लेकिन ये जो उपखंड अधिकारी महोदय, ये तो इनको ध्यान में भी नहीं है और इनको संज्ञान में दिया ही नहीं गया, और लेटर पे साइन करा दिया गया। नगर पालिका के क्षेत्र में राजस्व कैसे प्राप्त है वो बड़ा अधिकारी देख करके इसमें वो अपनी गुणाभा लगा रहे हैं। कहाँ कहाँ ज़मीनें खाली पड़ी है, किस तरह से लोगों को अपने इस क्षेत्र में लेकर के हम इसको आय बढ़ाया जाए और लोगों को हैरेसमेंट किया जाए। इसलिए हम बिल्कुल आंदोलनरत हैं, और जब तक निरस्त नहीं होगा कड़ा से कड़ा विरोध किया जाएगा, और आमरण अनशन
और ये सड़कें दिख रही है आपको, वहाँ पर हम सो करके यहीं पर अपने पूरा बिछा देंगे और भी लोग आज आने वाले हैं। अभी और हमारा आंदोलन और बढ़ेगा। इस आंदोलन में ये भी खबर आ रही है कि यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विधायक ने रद्द करने के लिए पत्र लिखा है, मगर इसके साथ साथ इसके जो कानूनी पक्ष है कि कानूनी माध्यम से किस प्रकार से इन चीज़ों को बदला जा सकता है, उस पर भी आपकी संघर्ष समिति के माध्यम से विचार किया जा रहा है। हमारे संघर्ष समिति की तरफ से हाईकोर्ट के लिए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पहुँच गया है और कुछ सदस्य अभी जा रहे हैं, कुछ नक्शा वगैरह और भी है, तो उसके अलावा हमारी कार्रवाई वो भी चालू है। और सरकार के लेवल पे भी हमारा प्रतिनिधि मंडल विधायक महोदय से, सांसद महोदय से और इन जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत हमारी हो रही है और अच्छे लेवल पे हो रही है। लेकिन अधिकारी टच से मस नहीं हो रहे हैं। आज इतनी जनता ऊपर भी बैठी है और हम भी रेगुलर हैं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके मुंह से इनके भावना से गलत काम हो रखे हैं। किसी को भावना में लिए बगैर ये अपने इच्छा अनुसार का प्रस्ताव बना के भेज दिया गया। इसका पुरजोर विरोध है, रहेगा और जब तक निरस्त नहीं करेंगे जब तक पुरजोर विरोध रहेगा। तो देखा आपने नाथद्वारा उपखंड कार्यालय के सामने के ये दृश्य हैं और बड़े स्पष्ट तौर पर लगातार मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ और इसमें जो एक चीज़ निकल कर आ रही है, जो एक मुख्य मुद्दा निकल कर आ रहा है, वो मुद्दा ये कहता है कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया है, हमें पूर्व में बताया नहीं गया है, हमारे यह भी समय नहीं दिया गया है कि हम अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवा सकें। उसके साथ साथ जो विषय निकल कर आ रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जहां मैं लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के गांव है, पूर्व जिलाध्यक्ष गांव है, ऐसे में उन्हें भी जानकारी नहीं दी गई। विधायक तो स्वयं एक पत्र के माध्यम से लिख चुके हैं कि मुझे आयुक्त के द्वारा कोई भी इस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। तो यहाँ यह भी एक विषय निकल कर आता है कि जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो अब जो हालात यहाँ के हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध किया जा रहा है। उसके साथ साथ कानूनी पक्ष, उसके माध्यम से भी कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से इस पूरे के पूरे आदेश को निरस्त करवाया जा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।